नमस्कार, मैं यानी मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्किल अप आईएएस पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी की। बहुत दिन से बच्चे कहते सर कुछ पढ़ा दीजिए इंडियन सोसाइटी पे भी। अब थोड़ा समय मिल नहीं पा रहा था, लेकिन हमने समय निकाला है और आपको धीरे धीरे मेंस का जो सेगमेंट है वो हम लोग कराएंगे। और मेंस के सेगमेंट में यूपीएससी और यूपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, जहां से हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन सोसाइटी का पहला टॉपिक, भारतीय समाज की विशेषताएं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। Let's discuss the salient features of Indian society. So we will discuss Indian society. First question is this: what do you mean by society? And second question is this: what is the need of society? सबसे पहले हम लोग दो प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि what do you mean by society? समाज से आप क्या समझते हैं? एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सोसाइटी? एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सोसाइटी? ओके, हमारा पहला प्रश्न है कि आप समाज से क्या समझते हो। पहले तो समझो ना कि समाज क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि भारतीय समाज के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो अगर आप जब भी समाज की चर्चा करेंगे, आप जब भी समाज की बातें करेंगे, तो क्या हम समाज को ये लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल? यस, सोसाइटी इज व्हाट? ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल समाज है, और ग्रुप ऑफ पीपल तो भीड़ भी होता है। ग्रुप ऑफ पीपल समाज भी है और ग्रुप ऑफ पीपल तो भीड़ भी है। तो समाज और भीड़ में अंतर क्या है? अगर आपने कहा सीधा सा बात कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, तो फिर ग्रुप ऑफ पीपल में ये समाज कैसे है, भीड़ क्यों नहीं है, मॉब क्यों नहीं है? आप कह दीजिए कि सर भीड़ भी समाज होता। नहीं बेटा, भीड़ और समाज में अंतर है। भीड़ में और समाज में अंतर है। भीड़ में म्यूचुअल इंट्रैक्शन नहीं होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा, म्यूचुअल कोई भी इंट्रैक्शन या म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड कोऑपरेशन, म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें अंतर करेंगी भीड़ और समाज। एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? सोसाइटी इट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह समाज है। लेकिन लोगों का समूह तो भीड़ भी है ना। अब भीड़ और समाज में क्या अंतर है? तो भीड़ में कभी भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगा, भीड़ में कभी भी म्यूचुअल इंट्रैक्शन नहीं होगा, भीड़ में कभी भी सामाजिक और पारस्परिक अंतःक्रियाएं नहीं होंगी, सोशल इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहां क्या होगा? समाज में सोशल इंट्रैक्शन होगा। जैसे भीड़ में हर आदमी एक दूसरे से परिचित नहीं होगा, जानता नहीं है, सारे क्या हैं? स्ट्रेंजर्स होंगे। आप भीड़ है, जैसे मान लीजिए किसी नेता की रैली है, तो क्या नेता की रैली को हम समाज कह सकते हैं? क्या किसी ऐसे जहां पे भीड़ को 50 रुपए देकर के बुलाया गया हो या भीड़ स्वेच्छा से आई हो, क्या उसे आप समाज कह सकते हैं? उस नेता की रैली में आपके बगल में कौन बैठा है, आप उसे जानते हैं क्या? डू यू नो हु इज आर
हु इज सी, हु इज ही? नो, यू डोंट नो। आप नहीं जानते कि आपके सामने जो बैठा है, आपके बगल में जो बैठा है, खड़ा है, वो व्यक्ति कौन है, वो क्या है, भीड़ है। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई एक छोटी सी कॉलोनी है या कोई एक बड़ी सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी ने होली मिलन समारोह रखा है, तो आप उस कॉलोनी के अगर मेंबर, अगर आप वहां रहते हैं, तो आप उस कॉलोनी के लोगों को क्या करते होंगे, जानते होंगे। बोलो भाई, जानते होंगे ना। और जब जानते होंगे तो उनके साथ क्या करेंगे, आप अपनी खुशियां और अपने गम शेयर करेंगे। तो क्या होगा, शेयर एंड केयर होगा। समाज की एक और विशेषता या समाज की एक और परिभाषा में क्या होगा, म्यूचुअली शेयर एंड केयर। म्यूचुअली शेयर एंड केयर। आप अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी हैप्पीनेस, सब कुछ को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और एक दूसरे का क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। क्या भीड़ एक दूसरे से चीजों को शेयर करती है? नहीं, वहां छीना झपटी होती है, वहां शेयर एंड केयर की फीलिंग नहीं आती है। यहां फीलिंग कैसी होगी, तो यहां म्यूचुअली शेयर एंड केयर की फीलिंग आएगी ही आएगी। बोलो क्लियर है? इज दैट क्लियर? सो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल वेयर। अब आपको मैं डेफिनेशन को, डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेक करोगे, डेफिनेशन अपने आप आएगा। वेयर द पीपल म्यूचुअली इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट एंड दे म्यूचुअली शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर। म्यूचुअली दे हैव फीलिंग ऑफ शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर। हो गया डेफिनेशन, दैट्स ऑल। डेफिनेशन में कुछ अलग करना ही नहीं है, यही डेफिनेशन है। So I hope, is that clear? Once again I'm repeating, what do you mean by society? Society is a group of people where the people mutually interacted, mutually cooperated and mutually have the feeling of share and care for each other. जहां हम पारस्परिक सहयोग करते हैं, हम पारस्परिक देखभाल करते हैं, हम पारस्परिक एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतः क्रियाएं करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो समाज क्या है, एक बात और कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरेक्शन का क्या है, ये फेनोमेना है सोसाइटी। सोसाइटी इज अ स्ट्रक्चर और फेनोमेना ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। यह मानवीय अंतः क्रियाओं का प्रक्रम है। क्या है समाज? मानवीय अंतः क्रियाओं का प्रक्रम। इट्स अ होलिस्टिक फेनोमेना ऑफ human interaction. I hope, is that clear to you guys? So next question is, what do you mean by society? The next question is, what is the need of society? What is the need of society? हाँ, समझते रहना है, ठीक है। You have to build your understanding because understanding is necessary. Understanding is necessary. What is the need of society? समाज की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता क्या है? सोसाइटी की आवश्यकता क्या है? क्या मनुष्य अकेले रह सकता है? क्या मनुष्य की जितनी भी जरूरतें हैं वो अकेले फुलफिल हो जाएगी? नहीं। उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज की आवश्यकता है। To fulfill all natural and physical need of human, the society is required. The society is required. तभी क्या कहा गया है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य कैसा प्राणी है? कहा गया ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। आइए डिस्कस करते हैं
कि ये कहना क्या चाहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बताओ कि अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप खुद से खाना बना सकते? चलो मान लिया खुद से खाना बना सकते हैं। क्या बीमार होने पे खुद से इलाज कर सकते हैं? क्या बीमार होने पर खुद से खुद का इलाज कर सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपना अकेले जीवन जी सकता है? क्या कोई व्यक्ति खुद से खुद का एंटरटेनमेंट कर सकता है? तो हमें भूख के लिए, सुरक्षा के लिए, हमें अपनी चिकित्सा के लिए क्या करना होगा? दूसरों पर डिपेंडेंट रहना होगा। और क्या कोई एक व्यक्ति सारे काम कर सकता है? जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, और आप यकीन मानिए पढ़ाने के अलावा मैं अपने सारे कार्यों के लिए, कृत्यों के लिए समाज पर किसी न किसी माध्यम से डिपेंडेंट हूं। और एक बात और सोचो कि अगर समाज ना हो तो क्या मैं पेड़ पौधों को पढ़ाऊंगा? क्या मैं जानवरों को पढ़ाऊंगा? नहीं। सो सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल ऑल योर नीड्स। इट मे बी नेचुरल, इट मे बी फिजिकल। आपको भूख लगी है, आपको भोजन चाहिए। आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए। आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको डॉक्टर चाहिए। आपको सुरक्षा चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए आप किसी न किसी पर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। इसलिए समाज की आवश्यकता किसके लिए है? तो फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। अगर आप दूसरी भाषा में कहना चाहें तो आप बिल्कुल कह सकते हैं फॉर द holistic development of human society is must. Society is must. मनुष्य के होलास्टिक डेवलपमेंट के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास, एक शब्द आता है सर्वांगीण विकास के लिए हाँ, बिना समाज के मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। बिना समाज के मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए क्या चाहिए? आपको समाज चाहिए ही चाहिए। दूसरा, टू अपग्रेड द नॉलेज एंड एनहांस द मोरालिटी द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। एक कहावत सुना होगा आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अकेला व्यक्ति कितना भी ज्यादा इथिकल हो, कितना भी ज्यादा अनइथिकल हो, क्या फायदा? तो वैल्यू ऑफ एथिक्स, वैल्यू ऑफ गुड एंड बैड, ये कहां आएगा? ये समाज में आएगा। रावण को अगर एक बंद कमरे में छोड़ दो तो रावण चाहे जितना बुरा हो, क्या फायदा या क्या नुकसान? रावण से खतरा किसको है? समाज को है। तो लोगों को राम चाहिए। अब राम या रावण में से किसी को भी एक एक कमरे में बंद कर दो तो ना तो राम का सिग्निफिकेंस बचेगा, ना रावण का कोई इंपैक्ट होगा सोसाइटी पे। और अगर रावण नहीं होगा तो राम की भी सिग्निफिकेंस की बात है। यानी अकेला व्यक्ति किसी निर्जन टापू पे, किसी बंद कमरे में, चाहे जितना अच्छा हो उससे भी समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे जितना बुरा हो उससे भी समाज को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे जो वैल्यूज हैं, एथिक्स है, मोरालिटी है, गुड और बैड की बातें हैं, सिंस और वर्च्यू की बातें हैं, बहुत सारे जो लेसन्स हैं वो हम समाज से सीखते हैं और उसको हम समाज में ही क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। तो समाज ही में क्या करता है? मोरल वैल्यूज को सिखाता है। ठीक है।
नैतिकता या मूल्य, नैतिकता या मूल्य कौन सिखाएगा? तो समाज सिखाएगा। बिना समाज के ना तो हम नैतिकता सीखेंगे ना हम मूल्य सीखेंगे, और अगर समाज होगा ही नहीं तो नैतिकता और मूल्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो समाज है इसलिए आज नैतिकता की आवश्यकता है, इसलिए आज मूल्य की आवश्यकता है। अगर समाज नहीं होगा तो क्या रिवार्ड और पनिशमेंट की जरूरत होगी? क्या समाज नहीं होगा तो रिवार्ड और पनिशमेंट की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों के लिए भी समाज जरूरी है, और समाज है इसीलिए रिवार्ड और पनिशमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। वरना अगर समाज ना होता तो ना तो रिवार्ड की आवश्यकता होती और ना पनिशमेंट की आवश्यकता होती। अगर समाज नहीं होगा तो ना रिवार्ड चाहिए ना पनिशमेंट चाहिए। गॉट इट? आई होप इज दैट क्लियर टू यू गाइज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड क्या है? आइए अब हम लोग सीधा डिस्कस करना चाहते हैं कि बात करते हैं हम लोग सीधा अब कि मनुष्य का, सॉरी, भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सी, हमारे यहां क्या जरूरत है एक बेहतर समाज की, या समाज, भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, आइए देखा जाए। ठीक है, एक बार ये वाला मिटा देते हैं। ठीक, आइए। चले आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे यहां कैसा है हमारा सोसाइटी। देखो हमारा पहला सोसाइटी क्या है? एंशियंटनेस या एंटीक्विटी है एंड स्टेबिलिटी। एंटीक्विटी एंड स्टेबिलिटी। तो पहली विशेषता क्या है? एंटीक्विटी एंड स्टेबिलिटी। आइए इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ बच्चे अपने पास हिंदी मीडियम के जरूर हैं। प्राचीनता एवं स्थायित्व। एक इस फीचर से मुझे एक लाइन याद आती है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब भी बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे समाज की ऐसी क्या विशेषता है कि दुनिया के तमाम देश दुनिया के नक्शे से मिट गए। दे आर no more nowadays. The many cultures, the most ancient cultures are not surviving till date, but Indian culture is surviving till date. Indian society is surviving till date. वो आज तक है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। Got it? So एंटीक्विटी एंड स्टेबिलिटी। हमारा जो समाज है वो समाज आज का नहीं है, वो समाज आज से 7-8 हजार साल पुराना है, और उसमें एक चीज है कि वो सबसे पुराना और स्थायित्व है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। वी आर टॉलरेंट। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी, ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, हम ग्रहणशील लोग हैं। हमारे अंदर क्या अच्छा है? अडॉप्टेबिलिटी। तो पहला फीचर यह है कि इंडियन सोसाइटी जो है सबसे पुराना सभ्यता है और सरवाइव कर रहा है, और
तमाम सारी सभ्यताएं, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता उसी समय में थी पूरी दुनिया में, सीरिया की सभ्यता आज वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी क्या है, सर्वाइवल है। तो ये हमारी विशेषता है। ठीक है, क्यों है सर्वाइवल? तो भाई ये बताओगे ना कि सर्वाइवल क्यों है हमारा? तो हमारा एंटी अडेप्टेबिलिटी है, हमारी जो ग्रहणशीलता है वो सबसे अच्छी है, हमारी ग्रहणशीलता अडेप्टेबिलिटी है, हम सबके साथ घुल मिल जाते हैं, अनुकूलनशीलता है, यानी हमारे अंदर एक क्वालिटी है बीइंग चेंज विथ टाइम, बीइंग चेंज्ड विथ टाइम। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम समय के साथ साथ बदल रहे हैं। नो स्कोप फॉर रिजिडिटी। हमने मगरूर दरख्तों का हस्र देखा है, आंधियों में जो सीधे खड़े थे वो उखड़ गए और जो झुक गए वो बच गए। हमारे अंदर रिजिडिटी नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल पीपल। हम क्या है, तो लिख लीजिए यहां पर, नो स्कोप फॉर रिजिडिटी। सॉरी, रिजिडिटी। हम रिजिड नहीं है, हम कठोर नहीं है, हमने समय के साथ क्या किया है, परिवर्तन किया है, हमारा एडजस्टमेंट बड़ा अच्छा है। वी हैव द बेस्ट एडजस्टमेंट। अगली विशेषता क्या है, बेस्ट एडजस्टमेंट। हमारा समायोजन बहुत बढ़िया है। हिंदुइज्म से पैदा हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म, हमने उसे भी स्वीकार किया। फिर हमारे यहां इस्लाम आया, हमने उसे भी स्वीकार किया। हमारे यहां क्रिश्चियंस आए, हमने उसे भी स्वीकार किया। और आज दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं वो भारत में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और हमने उसका क्या किया है, खुले दिल से स्वागत किया है। हमने सबके साथ एडजस्ट किया। हमारे यहां वो लोग भी एडजस्ट करते हैं जो ईश्वर में मानते हैं, और वो भी हैं जो ईश्वर में नहीं मानते हैं। हमारे यहां वो भी हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, और वो भी जो मूर्ति की पूजा नहीं करते। वी हैव द बेस्ट एडजस्टमेंट। हमारे यहां सबसे अच्छा एडजस्टमेंट है, और इसी वजह से हमारा, देखो एडजस्टमेंट अच्छा होने का फायदा क्या है, कि हमारे यहां शादियां लंबी चलती हैं। क्यों? भले ही हस्बैंड को वाइफ पसंद ना हो और वाइफ को हस्बैंड पसंद ना हो, फिर भी साथ चलते चलते नहीं चलते। The concept of talaq, the concept of separation, we don't believe in separation, we don't believe in dissolution of family, of society। तो हमारे यहां फैमिली जितना लंबा सरवाइव करेगा, हमारा सोसाइटी भी उतना ही लंबा सरवाइव करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? आई होप इट इज अंडरस्टैंड टू यू। तो हमारा एडजस्टमेंट अच्छा है, तो उसका फायदा यह मिला हमें कि हमारे यहां हमारा फैमिली और हमारा सोसाइटी दोनों में क्या रहा, तो दोनों लगातार सर्वाइवल रहा। परिवार और समाज का विघटन नहीं हुआ, और जब परिवार का विघटन नहीं होगा तो समाज का भी नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो फैमिली में हुआ ना सोसाइटी में सेपरेशन, तो हमारा सोसाइटी क्या चलेगा, लंबा चलेगा, उसका सर्वाइवलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहां चेंजेस होते रहे और हम फ्लेक्सिबल बने रहे। इसका वजह क्या है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबल बने रहे। हमने चीजों को समय के साथ क्या किया है, चेंज किया है, अडॉप्ट किया है, और इस वजह से हमारा जो है बना रहा। दूसरा क्या है कि हमारे अंदर टॉलरेंसी है, वी आर मच टॉलरेंट। हालांकि अभी मीडिया ने कुछ दिन पहले एक नया शब्द इजाद किया था, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट, यकीन मानिए साहब, भारत से ज्यादा टॉलरेंट देश पूरी दुनिया में नहीं है। वी आर टॉलरेंट पीपल।
ठीक है, तो हमारा सोसाइटी का एक और विशेषता क्या है? टॉलरेंस। हमने बहुत सी चीजों को क्या किया है? बर्दाश्त किया है। तो टॉलरेंस, टॉलरेंस सहिष्णुता, जैसे हिंदी में कहते हैं सहिष्णुता। हमारी सहिष्णुता किसके प्रति है? तो जितनी भी भाषाएं भारत में हैं, आपने लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन, हाँ, हमारे यहां लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, देखो इतना चेंजेस है हमारे यहां, हमारे यहां इतना डायवर्सिटी है। हमारे यहां कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले और 10 कोस पर बदले वाणी, यानी हर 5 माइल पे आपका जो पानी का टेस्ट है वो बदल जाएगा और हर 10 माइल पे आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल, आपका अटायर, आपका आउटफिट बदल जाएगा। तो कहा हमने उसे अडॉप्ट किया या नहीं किया? अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया। जिसे धोती कुर्ता पहनना पसंद था, आज वो भी देश में है। जिसे जींस पहनना पसंद है वो भी देश में है, और जिसे शॉर्ट्स पहनना पसंद है वो भी देश में है। So we didn't judge the peoples by their outfits, and everyone have the rights to carry their own outfits as per their own taste, as per their own ideologies. यही देश है जहां पर साधु पाए जाते हैं, और कुछ साधु जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कुछ साधु जो केसर या सैफरॉन धारण करते हैं, और यही वो देश है जहां कुछ साधु बिना वस्त्र के भी रहते हैं, नागा साधु। यस, क्यों? वी आर टॉलरेंट। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदीज, हम सबके प्रति क्या रहे? टॉलरेंट रहे। हम सबके प्रति क्या रहे? टॉलरेंट रहे। हम जो भी आया हमने उसे विकसित होने का मौका दिया, और यही वजह था कि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी है। मोस्ट डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो क्या है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। उसमें सबसे ज्यादा क्या है? विविधताएं हैं, सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाज, ठीक है, सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाज। सर्वाधिक विविधता पूर्ण समाज है हमारा। सोसाइटी में क्या है? हमारे सोसाइटी में टॉलरेंसी है। दूसरा क्या है कि हमने सबकी संस्कृति को अडॉप्ट किया है, बट किसी पर अपनी संस्कृति को इंपोज नहीं किया। कभी किया? आप मुझे बताओ कि इंडिया में कभी ऐसा, जैसे तालिबान, वहां एक आउटफिट है, वही पहनना है, वहां एक आउटफिट है पर्टिकुलर, आपको उसी आउटफिट में रहना है। क्या हमारे यहां ऐसा है? नहीं, आपको वही कल्चर फॉलो करना है, वही रिलीजन फॉलो करना है। हमारे यहां ऐसा है क्या? नहीं। यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू कैरी योर ओन आउटफिट, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू गेट what you willing to do what you willing to do। आपके पास इतना सामर्थ्य है और इतनी आजादी है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? चले आगे थोड़ा, चले। अगला क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वी हैव द बेस्ट कोऑर्डिनेशन। हाँ, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे राजा, इतने सारे धर्म, इतना अलग अलग कल्चर के बीच में हमारा क्या रहा? कोऑर्डिनेशन रहा। रहा या नहीं रहा? अदरवाइज हमने, क्या आपने कभी कोई सुना है ऐसा युद्ध
जो कपड़ा पहनने के लिए हुआ, जो भाषा के लिए हुआ, जो संस्कृति के लिए हुआ, नहीं। तो वी had the best coordination, the best coordination, and not only in society, in our politics also. इतने सारे राजा आए, इतने सारे जनजातियां आई, इतने सारा कल्चर हुआ, फिर भी हम आज सर्वाइवल क्यों हैं? क्योंकि हमने सबको बढ़ने दिया, कोई ज्यादा कोई कम, हमने किसी को रोका नहीं। हमने क्या किया? उनको कोऑर्डिनेशन से सबको क्या किया? म्यूचुअली बेनिफिट किया और उन सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो हमारे यहां एक और क्या है? कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। वी हैव द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल या मेटाफिजिकल या फिजिकल वर्ल्ड। हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का समन्वय है। स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल प्लेजर। आध्यात्मिक व भौतिक सुख का समन्वय। भौतिक सुख का समन्वय हमारे यहां दोनों है। हम लोग स्पिरिचुअल प्लेजर की भी बात करते हैं और हम लोग किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्लेजर की भी बात करते हैं। हम भौतिकतावादी सुख की भी बात करते हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ियां, अच्छा खान पान, अच्छा मकान, अच्छा दुकान। और हम बात करते हैं, देखो आपने सुना होगा गुजरात में कई ऐसे परिवार, और अभी रिसेंटली एक खबर आपने आई होगी कि अपनी अरबों की संपत्ति दान करके क्या हो गए? सन्यासी हो गए साहब। अरबों की संपत्ति दान करके, दे हैव मिलियंस ऑफ मनी एंड दे डोनेटेड एंड दे वेंट priest, सन्यासी, for what? For the social cause, for the spiritual causes, that is the spirituality. हमारे पास महंगी गाड़ियां हैं, उसके बाद भी हमारे यहां ईश्वर सर्वोच्च है, हमारे यहां आध्यात्म सर्वोच्च है। तो हमारे यहां परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड द फिजिकल प्लेजर, ये हमें दोनों आपको दिखाई देता है। दूसरा क्या है? आप देखो भारत के समाज, दुनिया के बाकी सारे समाजों में डोमिनेंस ऑफ रिलीजन नहीं है। हमारे समाज के सर्वाइबिलिटी की एक और खास बात क्या है? डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता। देखो, जब भी सोसाइटी में रिलीजन का डोमिनेंस होगा, मैं किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता हूं, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो उसे शिद्दत से फॉलो कीजिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। कोई भी रिलीजन आपको लड़ना नहीं सिखाएगा, कोई भी रिलीजन वायलेंस की बात नहीं करता है। नो रिलीजन हैव वायलेंस एंड वायलेंस हैज नो रिलीजन। धर्म का हिंसा से कोई संबंध नहीं और हिंसा का धर्म से कोई संबंध नहीं। तो हमारे यहां धर्म की प्रधानता है, तो धर्म की प्रधानता होगी तो क्या बना रहेगा? मोरालिटी। क्या बना रहेगा? वैल्यूज। किसकी बात करेंगे हम लोग? वर्च्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्च्यू की बात करेंगे। तो वर्च्यू बना रहेगा, रिलीजन में सत्य और धर्म बना रहेगा। अगर ट्रुथ बना है, नॉन वायलेंस बना है, वैल्यूज कौन कौन से होंगे? ट्रुथ और नॉन वायलेंस। आधा सोसाइटी को शांति यहीं से मिल जाएगा।
दुनिया के आज जितने भी झगड़े हैं उन सारे झगड़ों की एक बड़ी वजह है ट्रुथ और नॉन वायलेंस का एग्जिस्टेंस समाप्त होना। अगर ट्रुथ और नॉन वायलेंस एग्जिस्ट करेगा तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको अकेले इन दोनों में मिल जाएगा। और हमारे समाज में ये है, ये इंडियन सोसाइटी के विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है। बोलो क्लियर है? बोले क्लियर है? हाँ, एक और विशेषता है हमारे समाज की, वो है ज्वाइंट फैमिली। क्या? हालांकि आज हमें ज्वाइंट फैमिली देखने को कम मिलती है, फिर भी हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है? और इससे भी अगर हम बड़ी बात कहें तो हमारे यहां कॉन्सेप्ट रहा है वसुधा व कुटुंबकम, पूरी धरती ही अपना परिवार है, द एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। क्या रहा है हमारे यहां कॉन्सेप्ट? एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। अरे भाई, इज आवर फैमिली। वसुधा व कुटुंबकम क्या रहा है हमारे यहां? ये लिखना पड़ेगा आपको आपके एग्जाम में, तब जाकर के, क्योंकि ये पूरा मेंस है। हाँ, पूरा इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस या इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस, ये भारतीय सामाजिक मुद्दे, समाज और सामाजिक न्याय, ये पूरा मेंस का टॉपिक है। यहां से 1 से 2 सवाल हर बार आता है, तो आपको समझना होगा, सोचना होगा और लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। बिना लिखे नहीं होगा। तो यहां पे सारा कॉन्सेप्ट मेंस का है। देयर इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस। ये आपको कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, आपको पता सब है। यू हैव टू अरेंज इन द प्रॉपर मैनर अबाउट योर नॉलेज और ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज है, थोड़ा सा उसको क्या कीजिए और डेप्थ में देखिए, समझिए और अरेंज कर दीजिए। दैट्स ऑल। इतना से पेपर हो जाए। ठीक है? तो हमारे यहां क्या रहा है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती को हमने परिवार माना है, और हम जब पूरी धरती को परिवार मानेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल कोहेसिवनेस की का भाव पैदा होगा, और उससे हमारी सर्वाइवबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे समाज में झगड़े नहीं हुए। क्या हुए? हमारे समाज में झगड़े नहीं हुए। हमारे यहां क्या है? यूनिटी इन डायवर्सिटी। हमारे यहां और क्या है? यूनिटी इन डायवर्सिटी। आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हमारे यहां इतना डायवर्सिटी है, कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेजेस, कल्चर, आउटफिट, उन सबके बावजूद वी आर वन, वी आर इंडियन। हम इतने सारे विविधताओं के बाद भी क्या हैं? एक हैं, और हम भारतीय हैं। तो ये जो इंडियननेस का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियननेस, ये हमारे यहां इंडियंस, भारतीय होने की संकल्पना या भारतीयता की संकल्पना। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, द्रविड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इन सब के बावजूद हम एक हैं, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं। मैं बार बार कहता हूं, आई एम ओनली एन इंडियन, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। मैं केवल और केवल एक भारतीय हूं, उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं। तो हमारे यहां कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहां कॉन्सेप्ट है इंडियननेस की। हमारे यहां कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहां कॉन्सेप्ट है वननेस का, एक देश का कॉन्सेप्ट है हमारे यहां। दूसरा क्या है कि हमारे यहां कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। हमारे यहां प्राचीन काल से ही ना कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की अवधारणा, ये पता है आपको? ये पता है आपको? 4 होता है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ठीक है। धर्म इट मीन्स रिलीजन और राइचियसनेस या सत्यता, सद्भाव, सद्गुण। रिलीजन, अर्थ, वेल्थ, काम, काम मीन्स डिजायर। काम इज वर्क, डिजायर एंड सेक्स। वर्क, डिजायर, सेक्स एंड मोक्ष इज सॉल्वेशन। मोक्ष इज सॉल्वेशन। यानी हर व्यक्ति को कुछ राइट काम, कुछ राइचियसनेस होना चाहिए, कुछ सही कृत्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को पैसा कमाना चाहिए, हर व्यक्ति को वर्क, काम करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए जो संसार को आगे बढ़ाने का कृत्य है उसे भी परफॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करके फ्रॉम टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सॉल्यूशन इज व्हाट? हमारे यहां मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष की बात करेगा तो आदमी किस पर ध्यान देगा? धर्म पर ध्यान देगा, अच्छे कार्य पर ध्यान देगा, मॉरलिटी पर ध्यान देगा। और यही वजह था कि हमारा समाज केवल अच्छा ही नहीं था, बल्कि बहुत कैसा समाज था? तो बहुत सारा मॉरल सोसाइटी भी आपको इंडिया में दिखाई देगा। तो लगभग हम लोगों ने अपने समाज के 8 से 9 विशेषताओं को पढ़ा है। आपके यहां जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है। दिस इज द मोर देन एनफ। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, note down the question for men's question. What do you mean by, what do you mean by society and what is the need of society? What do you mean by society? What is the need of society? And discuss the salient features of Indian society. ठीक है। तो आपको बताना है कि समाज क्या होता है, समाज की आवश्यकता क्यों है, और उसके बाद भारतीय समाज के जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है। आपको इसे लिख करके मुझे सेंड करना है 250 वर्ड्स में। ओके गाइस, सो thank you so much. I hope all of you enjoying this session. Thank you so much. Keep enjoying. God bless to all of you. Jai Hind.